बहुत सारे हमारे डॉक्टर, कई प्रकार के डॉक्टर, होम्योपैथी, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, कुछ रिटायर्ड और जो कुछ अभी सेवा में हैं, काम कर रहे हैं। वैसे डॉक्टर रिटायर्ड नहीं होते कभी भी, क्योंकि डॉक्टर की सेवा तो लगातार चलती रहती है। तो वो सब आपके शरीर के अंगों के बारे में बताते रहते हैं कि कौन सा अंग ठीक काम कर रहा है और कौन सा अंग खराब है। यहाँ जो डॉक्टर शरीर के अंगों के बारे में बताते हैं, तो बहुत सारे समर्थ डॉक्टर ऐसे भी हैं जिनके पास में शारीरिक विज्ञान की डिग्री नहीं है, पर वो भी अंगों के बारे में बहुत बढ़िया बताते हैं, कौन सा अंग खराब है और कौन सा अंग शरीर का ठीक है। आज के लेसन नंबर 18 में यहाँ जितने भी समण हैं वो अपने अपने शरीर के अंगों को चेक कर लें। और कैसे चेक करना चाहिए? जब हमारे समन संगी समन संग के समन संगी बाहर जाएं और बाहर जाके वो लोगों से बात करें, समणों से बात करें, चीत करें, तो कैसे बताएं कि उनके कौन से अंग खराब हैं और कौन से अंग ठीक काम कर रहे हैं? सबसे पहले चेक करना सीखें, आंख कैसे चेक करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखों से पूरे भारत में लोगों को देखता है, सारे क्रियाकलापों को देखता है, और इन आंखों से देखने पे उसको कहीं बेइज्जती नजर नहीं आती, कहीं अपमान नजर नहीं आता, कहीं तिरस्कार नजर नहीं आता, कहीं इंसल्ट नजर नहीं आती, कहीं इग्नोरेंस नजर नहीं आती, कहीं उसको हकमारी नजर नहीं आती, कहीं उसको भेदभाव नजर नहीं आता, कहीं उसको अमीरी गरीबी नजर नहीं आती, कहीं उसको ऐसा नजर नहीं आता कि उसको बिल्कुल नीचे के पायदान पे खड़ा किया गया है, कहीं उसको ऐसा दिखाई नहीं देता है कि यहाँ जहां वो बैठा है वहां के लोग उसको अच्छी तरह सहज रूप से बैठा हुआ देखना पसंद नहीं करते हैं, कहीं उसको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ उसकी बात सुनी नहीं जा रही, कहीं उसको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ जो मेरे अधिकार थे वो नहीं मिल रहे हैं। अगर इसको ऐसा नहीं दिखाई देता है कि यहाँ जो मुझे भारत के अंदर मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स मिलने थे वो नहीं मिल रहे हैं, अगर उसको ऐसा दिखाई नहीं देता है कि उसको जो ह्यूमन के राइट्स होते हैं, मानवता के अधिकार होते हैं, वो उसको नहीं मिल रहे हैं, तो आंख खराब है उसकी, ये उसकी पहचान है। बेशक वो 6x6 उसकी आंख काम करती हो, उसे तस्वीरें बहुत अच्छी दिखाई देती हो, वीडियो बहुत अच्छा दिखाई देता हो, रील बहुत अच्छी दिखाई देती हो, बेशक उसे अपने कोठी बंगले बहुत अच्छे दिखाई देते हो, बेशक उसे अपनी लंबी चौड़ी कार बहुत अच्छी दिखाई देती हो, बेशक उसकी जेब में उसका जो नोटों से भरा हुआ पॉकेट है वो बहुत अच्छा दिखाई देता हो, बेशक उसे बाजार के अंदर बहुत बड़ी बड़ी दुकानें बहुत बढ़िया दिखाई देती हों, बेशक उसे मौज मस्ती के जितने सैर सपाटे वो बड़े अच्छे दिखाई देते हों, बेशक वो अपने शादी की एल्बम, अपने घर की एल्बम, अपने बच्चों के फोटो बहुत अच्छी तरह से देखता हो, पर डेफिनेटली उसकी आंखें खराब हैं, क्योंकि वो दूर तक नहीं देख पा रहा है कि जो वो पास में देख रहा है वो तो सब खत्म होने वाला है। और जो नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको वो नहीं देखना चाहता है, सच्चाई वही है, यथार्थ वही है। उस यथार्थ से, सच्चाई से आंख बंद करेगा तो भी उसको दिखाई देना चाहिए, और आंख बंद नहीं करता है तो भी उसे दिखाई देना चाहिए, तो उसकी आंखें परफेक्ट हैं। और अगर नहीं दिखाई देता है तो उसको किसी समर्थ डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, जो उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करे, उसकी आंखें खोले, आंखों की सफाई करे, आंखों में दो चार ऐसी बूंद डाले जिससे कि उसको, जिनको समनगंध बोलते हैं, जिससे कि उनको अच्छा खासा दिखाई देना शुरू हो, उनका मोतियाबिंद, उनका काला मोतियाबिंद, उनका सफेद मोतियाबिंद, वो सारा का सारा वहां से हटे, जाला हटे। ऐसे हम किसी व्यक्ति की आंख को चेक कर सकते हैं। ये सवाल हमें पूछना चाहिए कि तुझे कहां तक दिखाई देता है, कितना दिखाई देता है, चारों तरफ क्या क्या देखता है, बता। क्योंकि जिनकी आंखें खराब हो चुकी हैं
उनको नहीं दिखाई देती बेइज्जती, उनको अपमान नहीं दिखाई देता। वो हैं करके इसको मजाक में उड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो किसी भी हालत में देखना भी नहीं चाहते हैं। कोई व्यक्ति जिसके कान चेक करने हो, उसको देखना चाहिए कि उसको जो सामने वाले लोग हैं ऊंची आवाज में चिल्ला के बोलते हैं वो दिखाई देती है या नहीं, सुनाई देती है या नहीं। उसको ये देखना चाहिए कि उसको जो ये चारों तरफ अधिकारपूर्ण जो लोग आवाजें लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दबंग तरीके से चीख रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं, वो सुनाई देता है या नहीं। उसको ये देखना चाहिए कि ये चारों तरफ से जो झूठ बोल रहे हैं, चारों तरफ से जो ऑडियो में, वीडियो में, पिक्चरों में झूठ पे झूठ सुनाया जा रहा है, जो गीतों में, संगीतों में, जो कथाओं में, जो ये जितने भी पुराण हैं इनों के अंदर जो कहानियां बना बना के संगीत के साथ में पेश की जा रही हैं, वो उसको झूठ समझ में आती हैं या नहीं आती हैं, झूठ सुनाई देती हैं या नहीं देती हैं। तो पता चल जाएगा कि अगर उसको सिर्फ एक बहुत बढ़िया म्यूजिक, डांस का म्यूजिक, बहुत सुरीली आवाज, बहुत मधुर आवाज, ये सारे झूठ बड़े अच्छे सुनाई देते हैं तो उसके कान खराब हैं। और अगर उसको ये सब चीजें जो दिखाई दे रही हैं, इनमें आडंबर, इनमें जो पूरे का पूरा सिस्टम खराब करके हमें सुनाया जाता है वो सुनाई देता है, तो उसके कान सही हैं। अगर कान खराब हैं और उसको ये समझ में नहीं आता है कि चारों तरफ जो आवाजें आ रही हैं वो सिवाय झूठ का पुलिंदा या हमको बहरा करने के लिए या हमें सही चीज सुनाई ना दे उसके लिए आ रही हैं, तो किसी समर्थ डॉक्टर के पास उसको तुरंत कानों का इलाज कराना चाहिए। वो कानों में अच्छा तरह समण ग्रंथ का जो घोल है वो डालेगा, कुछ वीडियो डालेगा, उसको सुनाएगा, उसको समझाएगा। तो हो सकता है कि उसके कानों में से जो मैल जमा हुआ है और जो गंदगी है जिसकी वजह से वो सही सही नहीं सुन पा रहा है वो सुनना शुरू कर दे। ये जो जितने भी आजकल म्यूजिक चल रहे हैं, जितने भी रील चल रही हैं, जितने भी वीडियो चल रहे हैं झूठ के पुलिंदे हैं, अगर सिर्फ यही सुनाई देते हैं या जितने भी झूठी न्यूज है सिर्फ यही सुनाई देते हैं, तो डेफिनेटली उसके कान खराब हो चुके हैं और उनको ठीक करना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति जो अपना जवान को देखता है, जवान से मतलब है वोकल कार्ड, उसके वोकल कार्ड को कैसे चेक किया जाए, कैसे उसकी जबान को चेक किया जाए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति है सामने वाला, वो व्यक्ति बोल पा रहा है या नहीं, या वो गूंगा हो चुका है, या उसको पूरी तरह से उसकी जो आवाज है वो कप कपाने शुरू कर दी है, या ममियाता रह जाता है, या निकलती ही नहीं है, या आवाज निकालने की कोशिश करता है तो मुंह में आवाज गुम हो जाती है, और जो वोकल कार्ड है, जो जबान है वो खुल ही नहीं पाती है, जबान पूरी तरह से सूख गई है, लड़खड़ा गई है। इस बात को चेक करने के लिए आप ये देखो कि वो सच बात को बोलने के लिए तैयार है या नहीं। क्या वो हर जगह गूंगा बना रहता है? क्या वो ये जो महापुरुषों की आवाज है उसको अपनी आवाज में मिला के जोर से बोलता है या नहीं? वो जो पूरी जब अपने क्रियाकलाप करता है तो पूरी तरह से खुलकर बोल पाता है या नहीं? वो ऊंची आवाज में बोल पाता है या नहीं, या मिमियाता रहता है? अगर कोई मिमियाता रहता है, कोई गुमसुम रहता है, कोई चुप रहता है, जिसकी जबान सूख गई है, जो बोलता नहीं है, या कोई इस तरह का अपना बचाव करता है कि बोलने से क्या फायदा है, हम तो बोल सकते हैं पर बोलते नहीं, इस तरह के बहाने लगाता है, तो उसके वोकल कार्ड, उसकी जबान पूरी तरह से खराब हो चुकी है, वो किसी काम की नहीं है। उसको तुरंत किसी श्रवण डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो उसकी आवाज खोले, जो उसकी आवाज में थोड़ा सा वोकल कार्ड में दम डाले, जिससे कि वो शेर की तरह दहाड़ना शुरू करे, जैसे कभी सम्राट अशोक के समय लोग दहाड़ा करते थे इस तरह से दहाड़े, वरना उसका जबान पूरी तरह से लड़खड़ा गई है और खराब हो चुकी है। कोई अपने अगर हाथ पैर हैं, अगर हाथ पैर देखना चाहे या उसके हाथ पैर कैसे काम करते हैं, तो उसका चेक, उसका टेस्ट चेक इस बात में जाता है कि वो व्यक्ति सामने वाला कभी अपने हाथ पैर हिलाता भी है या नहीं, या उसको लकवा मार गया है, वो कहीं किसी सभा में, मीटिंग में जाता भी है या नहीं, कभी लोगों के साथ रहता भी है या नहीं, कभी कुछ काम करता भी है या नहीं। अगर वो खाली अपने ही भंजन के लिए है, अपने ही आजीविका के लिए, अपनी ही रोटी के लिए, अपने ही काम के लिए, अपने ही जीने के लिए हाथ पैर चलाता है, तो उसके हाथ पैर खराब हो चुके हैं। और अगर वो संघ के हिसाब से लोगों के लिए लोग अपने हाथ पैर चलाता है, कहीं सभा में आता है जाता है, तो उसके हाथ पैर खराब हो चुके हैं। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि वो हाथ पैर हिलाता ही नहीं है, संघ के या संगठित होने की बात करता ही नहीं है, उसके लिए आता जाता ही नहीं है, तो डेफिनेटली उसके हाथ पैरों में लकवा मार चुका है, वो बेकार हो चुके हैं। किसी समर्थ डॉक्टर से उसका इलाज कराना चाहिए और इलाज कराकर उसको पूरी तरह से ठीक करना चाहिए।
फिर देखना चाहिए कि इन शारीरिक अंगों का जो संचालन करता है, जो ड्राइवर है, जिसको मन बोलते हैं, वो मन कैसा है। किसी व्यक्ति का मन मर चुका है या मन जिंदा है, इसको चेक करना सबसे जरूरी है। जिसका मन मर जाता है उसके शरीर के सारे अंग मर जाते हैं। वो दुनिया भर के बहाने बनाता है, दुनिया भर की बातें करता है, उल्टी सीधी बातें करता है, पर वो कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे संजीवनी देने वाले या मेरे मन को जीवित करने वाले कौन से महापुरुष थे, मुझे उनका काम करना चाहिए या नहीं। जिसका मन मर जाता है वो जय भीम भी डर के बोलता है, बोलता ही नहीं है। नमो बुद्धाय भी डर के बोलता है, बोलता ही नहीं है। संघम नमामि भी डर के बोलता है, बोलता ही नहीं है। सामने वाले के सामने चुप हो जाता है, उसकी आवाज नहीं निकलती। डर डर के रहता है, डर डर के जीता है, उसकी आवाज नहीं निकलती। भागता है, टाइम देता है तो आता नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो मरा हुआ होता है, जिसका मन मर जाता है, उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। और उसके इलाज के लिए खाली एक समर संगी से बात नहीं बनेगी। उसके लिए समर संगियों का ग्रुप चाहिए, उसके लिए समर संगियों का संघ चाहिए। ऐसे व्यक्ति को समर संघ के हॉस्पिटल में लाना चाहिए, उसको किसी बड़ी संगति में लाना चाहिए, उसका किराया खर्च करना चाहिए, उसका पैसा खर्च करना चाहिए, उसको दावत का इनविटेशन देना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ लालच दे देना चाहिए, उसकी कुछ हिम्मत बढ़ानी चाहिए। क्योंकि पेशेंट जब तक समर संघ के किसी बड़ी संगति सभा हॉस्पिटल में नहीं आएगा, तब तक उसका मन जीवित नहीं होगा और वो बहाने पे बहाने बनाता रहेगा, बहाने बनाता रहेगा। ऐसे पेशेंट घरों के अंदर भी हैं, ऐसे पेशेंट, ऐसे मरीज वहां भी हैं जहां एक व्यक्ति पूरी तरह से फिट है और उसका परिवार पूरा का पूरा अभी भी मरीज का मरीज है। ऐसी जगह आपको मिल जाए, किसी का बेटा मरीज है, किसी की बेटी मरीज है, किसी की पत्नी मरीज है, किसी का भाई मरीज है। ऐसा नहीं है कि परिवार के अंदर अगर एक समर संगी और वो स्वस्थ है तो बाकी लोग मरीज नहीं है। इसकी पहचान कर लें कि वो किस तरह के मरीज हैं, किस तरह के नहीं हैं, और उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनको समर संघ की जो दवाई है वो देनी चाहिए। अगर आप उनके समर संघ की दवाई नहीं दोगे तो उनके शरीर हष्टपुष्ट हो सकते हैं, उनकी जेब में पैसा हो सकता है, उनके पास में संसाधन हो सकते हैं, उनके पास में कारें हो सकती हैं, उनके पास में बढ़िया नौकरी हो सकती है, वो कहीं नेता नेता वेता भी हो सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची चिल्ला चिल्ला के वो गाने भी गा सकते हैं। पर वो अंदर से मरे हुए लोग होते हैं, जिनके सारे अंग लगभग बेकार हो चुके होते हैं और वो अपनी मौत का इंतजार 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 करते हैं। ऐसे लोगों पर दया करनी चाहिए, ऐसे लोगों पर करुणा करनी चाहिए, उनको समर संघ तक लाना चाहिए। हर समर संघी का ये कर्तव्य है कि ऐसे मरीजों को ढूंढे और उन मरीजों को समर संघ के हॉस्पिटल में लेके आए। क्योंकि अगर आप अपना काम नहीं निभाएंगे तो आप अपने कुनबे को, अपने संघ को नहीं बढ़ा पाएंगे। भारत के अंदर हमारे समणों में स्वस्थ लोग कम हैं और मरीज ज्यादा हैं। ऐसे ऐसे मरीज हैं जिनको आप सोच नहीं सकते, जिनके एक एक अंग पे लकवा मारा हुआ है, जिनकी जबान खुलती नहीं है, जिनको दिखाई देता है तो सिर्फ रसगुल्ले और खाना, और जिनको शराब, और जिनको मीट, और जिनको सिर्फ यही चीजें दिखाई देती हैं। उनको दूर तक का दिखाई नहीं देता, उनको सुनाई देते हैं तो दुनिया भर की बकवास सुनाई देती है, पर काम की बात सुनाई नहीं देती है। जो पूरे दिन अपनी आंखों को रील में फोड़ते रहते हैं पर एक वीडियो सुनने को तैयार नहीं है जिससे कि उनके और उनके बच्चों का भला हो जाए। इसलिए सभी लोग ऐसे मरीजों को ढूंढें, उन मरीजों को ढूंढ के यहाँ तक लाएं, उनका इलाज करें। हर एक व्यक्ति, हर एक समण अपने आप को समण डॉक्टर समझे और समण डॉक्टर समझकर उन मरीजों का इलाज करे और उनको बताए कि तुम्हारे ये अंग बेकार हो चुके हैं, इन अंगों को ठीक किया जा सकता है और ये फ्री में ठीक हो सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल फ्री में ठीक करता है, बशर्ते कि वो हॉस्पिटल हॉस्पिटल तक आने में कामयाब हो जाएं। और यही हमारा काम है कि हम ऐसे लोगों को समर संघ में खींच के लाएं, चाहे पोर्टल पे, चाहे किसी संगति में, चाहे किसी के घर जाना पड़े। हमें उन पे करुणा दया करनी चाहिए, उनको स्वस्थ करना चाहिए। इससे सभी समाज बड़ा स्वस्थ होगा। मेरी किसी बात में अगर किसी समर संघी को कोई खराबी लगी हो तो मैं समन संघ से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। हमारा संघ समर संघ संतों को वंदामि।